नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा जवाहर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, पिछली क्लास के अंदर जब राजस्थान के इतिहास के अंदर अपन मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे तो अपन ने महाराणा लाखा पढ़ लिया था और मोक्कल की हत्या कर दी गई थी। तो अब इस क्लास के अंदर अपन महाराणा कुंभा स्टार्ट करेंगे। महत्वपूर्ण शासक है, मेवाड़ का प्रथम महत्वपूर्ण शासक है, जिसमें से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अपन ध्यान से देखेंगे। दोस्तों ध्यान से देखना। अपन बात करते हैं महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ध्यान समझना दोस्तों। महाराणा कुंभा का जो कार्यकाल है 1433 से लेके 1468 ईस्वी तक। महाराणा कुंभा का जो कार्यकाल रहेगा दोस्तों 1433 से लेके 1468 तक। बात करते हैं, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, महाराणा कुंभा की जो माता है उसका नाम है सौभाग्यवती देवी। महाराणा कुंभा की जो माता है उसका नाम क्या है दोस्तों? सौभाग्यवती देवी। मैंने आपको बताया था कि महाराणा कुंभा के जो पिता थे वो थे महाराणा मोकल, और उनकी हत्या कर दी थी चाचा व मेरा ने। और किसके सहयोग से? रणमल राठौड़ के आदेश के ऊपर चाचा व मेरा के सहयोग से हत्या कर दी गई थी, जिसमें सर्वाधिक जो हाथ था वो था महपा पवार का। चाचा व मेरा के बारे में बताया था मैंने, राणा खेता जो है उसकी उपपत्नी के क्या थे? पुत्र, या राणा छत्र सिंह की उपपत्नी के पुत्र थे। फिर मैंने आपको बताया था कि जब ये कुंभा राजा बनेगा तो कुंभा जैसे ही राजा बनेगा, कुंभा के सामने कितनी समस्याएं थी दोस्तों? दो समस्याएं। कुंभा जैसे ही राजा बनेगा, कुंभा के सामने कितनी समस्या हैं दोस्तों? दो समस्या। पहली समस्या है अपने पिता की हत्या का बदला लेना। अपने पिता की हत्या का बदला लेना। पहली समस्या क्या है दोस्तों? अपने पिता की हत्या का बदला लेना। और दूसरी समस्या क्या है दोस्तों? ध्यान समझना। रणमल राठौड़ के ध्यान समझना दोस्तों, रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को खत्म करना। रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को खत्म करना। ध्यान समझना। महाराणा कुंभा जैसे ही शासक बनता है उसके सामने दो समस्याएं हैं, अपने पिता की हत्या का बदला लेना दोस्तों, और दूसरी समस्या है रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को खत्म करना। इन दोनों समस्याओं का जैसे जैसे अपन महाराणा कुंभा को पढ़ेंगे समाधान करेंगे अपन दोस्तों। पहले महाराणा कुंभा की बेसिक बातें करते हैं। महाराणा कुंभा की बात करते हैं तो महाराणा कुंभा को खूब सारी उपाधियां हैं दोस्तों। महाराणा कुंभा को बहुत सारी क्या है दोस्तों? उपाधियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपाधि जो है उसकी वो है अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य। ध्यान समझना दोस्तों, महाराणा कुंभा की सबसे महत्वपूर्ण उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य। और अभिनव भट्टाचार्य यह उपाधि महाराणा कुंभा को क्यों प्रदान की गई थी? यह उपाधि प्रदान किए जाने का कारण था संगीत प्रेमी होने के कारण। महाराणा कुंभा का संगीत प्रेमी होने के कारण। महाराणा कुंभा क्या था? संगीत प्रेमी। अब महाराणा कुंभा संगीत प्रेमी था, इस वजह से महाराणा कुंभा को एक उपाधि थी प्राप्त। वो कौन सी थी? अभिनव भट्टाचार्य। दूसरी उपाधि देखते हैं दोस्तों। दूसरी उपाधि है, इसको दो उपाधियां बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपके सामने लिखते जा रहा हूं। दूसरी उपाधि है हिंदू सुल्तान। ध्यान समझना। दूसरी उपाधि भी आपको किसको है? आपके महाराणा कुंभा को, और उसका नाम क्या है? हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान का मतलब क्या होता है दोस्तों? राजपूत राजाओं में सर्वोपरि। राजपूत राजाओं में सर्वोपरि। जो इसके शासनकाल के समय जो राजपूत राजा थे, इनमें सबसे ऊंचा स्थान रखने वाला कौन था दोस्तों? महाराणा कुंभा था। इसलिए महाराणा कुंभा को एक उपाधि प्राप्त थी। उस उपाधि का नाम क्या है दोस्तों? हिंदू सुल्तान। इसके आगे देखते हैं दोस्तों, ध्यान समझना। एक उपाधि आती है हिंदू पंत की उपाधि। एक उपाधि आती है दोस्तों हिंदू पंत। हिंदू पंत का मतलब होता है 16वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली राजा। ध्यान रखना, हिंदू सुल्तान महाराणा कुंभा को है, जबकि हिंदू पंत की उपाधि जब अपन महाराणा सांगा पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे हिंदू पंत की उपाधि किसको थी दोस्तों? महाराणा सांगा को। इसके अलावा बात करते हैं, अब तीसरी उपाधि की बात करते हैं महाराणा कुंभा की, तो वो देखते हैं दोस्तों। तीसरी जो उपाधि है इंपॉर्टेंट, राणे राय या राणे रासो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तीसरी उपाधि क्या है इसकी? राणे राय या राणे रासो।
अब बात करते हैं ये उपाधि इसको क्यों मिली थी, क्योंकि दोस्तों यह साहित्यकारों का आश्रयदाता था। यह साहित्यकारों का आश्रयदाता, साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण दोस्तों इसको एक उपाधि प्राप्त होती है। वो उपाधि कौन सी है आपके, राणे राय या राणे रासो। इसके अलावा दोस्तों इसको एक उपाधि थी, उस उपाधि का नाम है हाल गुरु। उस उपाधि का नाम क्या है दोस्तों, हाल गुरु। इसको हाल गुरु की उपाधि क्यों दी गई थी दोस्तों, यह पहाड़ी दुर्गों का स्वामी था। यह पहाड़ी दुर्गों का स्वामी, यह दोस्तों पहाड़ी दुर्गों का क्या था, स्वामी था या दुर्गों का स्वामी था, इसलिए इसको एक उपाधि मिली थी। उस उपाधि का नाम क्या है, हाल गुरु। एक उपाधि है दोस्तों इसको छाप गुरु। एक उपाधि है दोस्तों इसको छाप गुरु। छापेमार पद्धति में पारंगत था दोस्तों, छापेमार पद्धति में पारंगत। ये छापेमार पद्धति का एक्सपर्ट था दोस्तों, एक्सपर्ट था, तो इसको एक उपाधि मिल गई। उस उपाधि का नाम क्या है दोस्तों, छाप गुरु। इसके अलावा बात करते हैं, एक उपाधि है इसको परम गुरु। एक उपाधि है दोस्तों इसको, उस उपाधि का नाम है परम गुरु। परम गुरु की उपाधि इसको क्यों मिली थी, क्योंकि यह अपने समय का सर्वोच्च शासक था दोस्तों। अपने समय का सर्वोच्च शासक था, इसलिए इसको एक उपाधि मिली थी दोस्तों, और उपाधि कौन सी है आपके, परम गुरु की। इसके अलावा दोस्तों इसका एक उपाधि है आपके दान गुरु। इसको एक उपाधि और है दान गुरु की। ये दान गुरु की उपाधि इसको क्यों थी दोस्तों, क्योंकि यह महादानी था। यह अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए इसको एक उपाधि मिलती है, और वो कौन सी उपाधि है आपके, दान गुरु की। इसके अलावा गुरु इसको एक गुरु और उपाधि मिली है, और वो कौन सी है आपके, राजगुरु। गुरु के नाम से इसको एक उपाधि और है, उसका नाम क्या है, राजगुरु। राजगुरु की उपाधि इसको इसलिए मिली थी क्योंकि यह राजनीतिक सिद्धांतों का एक्सपर्ट था दोस्तों। राजनीतिक सिद्धांतों की बात करते हैं तो राजनीतिक सिद्धांतों की यह पूर्ण रूप से क्या रखता था, जानकारी रखता था। राजनीतिक सिद्धांतों में ये क्या रखता था दोस्तों, दक्षता रखता था। राजनीतिक सिद्धांतों का क्या था दोस्तों, ये एक्सपर्ट था। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, इसको उपाधि है नरपति, अश्वपति, नरपति, अश्वपति दोस्तों, और गजपति। इसको उपाधि है दोस्तों नरपति, अश्वपति और गजपति की। ये उपाधि अभी किसको है आपके, महाराणा कुंभा को। क्यों है, क्योंकि विशाल सेना का स्वामी था, और उनकी बात करते हैं, उन विशाल सेना का स्वामी होने के साथ साथ इसने क्या करी थी, इन उपाधियों को क्या किया था, सार्थक किया था। ये उपाधियां क्यों मिली है, विशाल सेना का स्वामी था तथा इसने इन उपाधियों को सार्थक किया था। इन उपाधियों को सार्थक किया था। इस वजह से दोस्तों इसको उपाधि मिली है नरपति, अश्वपति, गजपति की। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, तो एक उपाधि है फाल गुरु की। एक उपाधि है इसको फाल गुरु की दोस्तों। एक उपाधि है इसको चाप गुरु की। एक उपाधि कौन सी है इसको दोस्तों, चाप गुरु की। एक उपाधि है इसको राय रायन की। एक उपाधि है इसको राय रायन की। एक उपाधि है दोस्तों इसको महाराजा धीराज की। महाराजा धीराज की। तो महाराणा कुंभा को बहुत सारी उपाधियों से नवाजा गया है दोस्तों। महाराणा कुंभा जो हैं इनको बहुत सारी उपाधियों से नवाजा गया है। कुछ महत्वपूर्ण जो उपाधियां हैं एग्जाम की दृष्टि से जो मोस्ट है वो मैंने आपको बता भी दी है। ये दो तो बार बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। इनकी महत्वपूर्ण उपाधियों का अपन ने जिक्र भी किया है। एक बार इसको वापस देखते हैं दोस्तों, ध्यान से समझना। महाराणा कुंभा शासक बनेंगे 1433 से लेकर 68 ईस्वी तक दोस्तों। शासक बनते ही इसके सामने दो समस्याएं थी दोस्तों। पहली, अपने पिता की हत्या का बदला लेना। दूसरी समस्या है दोस्तों रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को खत्म करना।
अब दोनों समस्याओं का निपटारा करेंगे, उससे पहले अपन ने उपाधियां देखी है दोस्तों, ध्यान से समझना। पहली उपाधि देखी है अपन ने अभिनव भट्टाचार्य। पहली उपाधि कौन सी है दोस्तों? अभिनव भट्टाचार्य। संगीत प्रेमी होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? अभिनव भट्टाचार्य। दूसरी उपाधि है दोस्तों हिंदू सुल्तान। इस टाइम यह राजपूत राजाओं में सर्वोपरि था, सबसे ऊंचा स्थान रखता था, इसलिए इसको एक उपाधि मिली हिंदू सुल्तान की। फिर मैंने आपको बताया राणे राय या राणे रासो, यह साहित्यकारों का, साहित्य की बात करते हैं तो अपन जब राजस्थान का साहित्य पढ़ेंगे वहां पे करेंगे भी, तो यह साहित्यकारों का क्या था दोस्तों? आश्रयदाता था, उन्हें आश्रय प्रदान करता था, इसलिए इसको राणे राय या राणे रासो कहा गया है दोस्तों। इसके अलावा इसको हाल गुरु की उपाधि है। यह पहाड़ी दुर्गों का क्या था दोस्तों? स्वामी था, इसलिए इसको हाल गुरु कहा गया है। छाप गुरु, यह छापेमार पद्धति। छापेमार पद्धति क्या होती है? युद्ध नहीं करके पीछे से चोरी चपाटी करना, लूटपाट करना, उसको छापेमार पद्धति कहते हैं, पीछे से छापा मारना, ठीक है। अब छापेमार पद्धति में ये क्या था? पारंगत था, इसलिए इसको क्या कहा गया है दोस्तों? छाप गुरु कहा गया है। फिर आती है दोस्तों परम गुरु, अपने समय का सर्वोच्च शासक था दोस्तों। अपने समय का क्या था? सर्वोच्च शासक था, इसलिए इसको कौन सी उपाधि मिली है दोस्तों? आपके परम गुरु की। फिर बात करते हैं दान गुरु की। यह महादानी था, खूब दान किया करता था, इसलिए इसको कहा गया है महादानी या दान गुरु। फिर इसको उपाधि मिली है दोस्तों राजगुरु की। राजनीतिक सिद्धांतों का एक्सपर्ट था दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांतों में दक्षता रखता था, एक्सपर्ट था, इसलिए इसको कौन सी उपाधि मिली है दोस्तों? राजगुरु की। फिर बात करते हैं नरपति, अश्वपति और गजपति। गज का मतलब होता हाथी, अश्व का मतलब होता घोड़ा, नर का मतलब होता मनुष्य। इन सभी का संचालन किया इसने सही तरीके से। विशाल सेना का स्वामी था, मतलब इन जो सेना है, जो पैदल सेना है, अश्व मतलब घोड़े पे सवार है, गज मतलब हाथी पे सवार है, इन सभी सेनाओं का यह स्वामी था। और इसने जो उपाधियां बताई है मैंने, इन सभी उपाधियों को इसने क्या किया था? सार्थक किया था, सही रूप में निरूपित किया था, इसलिए इसको क्या कहा गया? ये सभी उपाधि अभी प्राप्त है। इसके अलावा इसको फाल गुरु की, चाप गुरु की, जितने भी गुरु लगी हुई हैं, सभी उपाधियां कुंभा जी को हैं, रायन की और महाराजाधिराज की। ये समस्त उपाधियां किसको है? आपके महाराणा कुंभा को है दोस्तों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों, अभी अपन ने महाराणा कुंभा की जो 2 समस्या हैं उनकी परिचर्चा करी थी, उसके ऊपर ध्यान रखते हैं दोस्तों। ध्यान से समझना, अपन देख रहे हैं महाराणा कुंभा। अपन क्या देख रहे हैं दोस्तों? महाराणा कुंभा। कुंभा 2 समस्याओं से परेशान था, मैंने अभी आपको बताया, और वो 2 समस्याएं हैं, उनमें से एक का निपटारा अपन करते हैं दोस्तों। देखो कुंभा की बात करते हैं। इस टाइम पे मैंने आपको बताया था चाचा व मेरा, जिन्होंने किसकी हत्या करी थी दोस्तों? आपके चाचा व मेरा किसकी हत्या करते हैं दोस्तों? आपके मोकल की, महाराणा कुंभा के पिता की। ये चाचा व मेरा की बात करते हैं, तो जैसे ही यह शासक बना महाराणा कुंभा, उस टाइम पे चले गए थे किसकी शरण में दोस्तों? मालवा की शरण में। किसकी शरण में चले गए दोस्तों? मालवा की शरण में। अब मालवा की शरण में चले जाते हैं दोस्तों, ध्यान समझना। यहाँ शासक कौन था? महमूद खिलजी फर्स्ट। महमूद खिलजी फर्स्ट, ध्यान समझना। देखो ध्यान समझने की कोशिश करना। इस महमूद खिलजी फर्स्ट और महाराणा कुंभा के मध्य पहले से विवाद था दोस्तों, पहले से क्या था? विवाद भी था। और इसी की शरण में चले गए थे कौन? आपके चाचा व मेरा। तो महमूद खिलजी की शरण में जब चले जाते हैं तो कुंभा ने महमूद खिलजी को सूचना पहुंचाई थी कि ये मेरे दुश्मन है, इनको क्या करो? आप मुक्त कर दो, मेरे हवाले कर दो। लेकिन महमूद खिलजी ने इस बात से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो महाराणा कुंभा ने क्या कर दिया था दोस्तों? महमूद खिलजी के ऊपर आक्रमण कर दिया था। ध्यान समझना, महाराणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में, महाराणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में आक्रमण करके पराजित किया। 1437 ईस्वी में आक्रमण करके दोस्तों क्या कर दिया? इसको पराजित कर दिया। ध्यान समझना, ये जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध का नाम है मालवा, या इसी को कहते हैं दोस्तों कौन सा? सारंगपुर का युद्ध। मालवा या सारंगपुर का युद्ध। ध्यान समझना, ये जो युद्ध होता है, इस युद्ध का नाम है मालवा या सारंगपुर का युद्ध। इस युद्ध के दौरान क्या हुआ? इस महमूद खिलजी को 6 माह बंदी बनाया दोस्तों। क्या किया दोस्तों? 6 माह क्या किया? बंदी बनाया। फिर क्या कर दिया? इसको छोड़ दिया। फिर क्या कर दिया दोस्तों? इसको छोड़ दिया। देखो, इसको 6 माह बंदी बनाया है, फिर छोड़ दिया है।
इस बात की जानकारी किससे मिलती है दोस्तों? तो इस बात की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है कुंभलगढ़ प्रशस्ति से। इस बात की जो जानकारी मिलती है दोस्तों वो किससे मिलती है दोस्तों? कुंभलगढ़ प्रशस्ति से। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति की अपन बात करते हैं तो ध्यान रखना, रचना 1460 ईस्वी में, रचना 1460 ईस्वी में। रचनाकार कवि महेश। रचनाकार कौन है इसकी? कवि महेश। कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है उसके अनुसार इस बात की जानकारी मिलती है कि मोहम्मद खिलजी फर्स्ट को 6 माह बंदी बनाया महाराणा कुंभा ने, फिर क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। कुल मिला के मालवा या सारंगपुर का युद्ध कौन जीत गया था दोस्तों? आपके महाराणा कुंभा जीत गया था। तो जैसे ही ये युद्ध जीतता है महाराणा कुंभा ने चाचा व मेरा प्लस महपा पंवार, प्लस महपा पंवार, इन तीनों की क्या करवा दी दोस्तों? हत्या करवा दी। इन तीनों की क्या करवा दी दोस्तों? हत्या करवा दी। ध्यान समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। महाराणा कुंभा 1433 से लेकर 68 तक शासक रहता है। मैंने आपको बताया 2 समस्याएं थी, तो पहली समस्या का समाधान करते हैं, पिता की हत्या का बदला लेते हैं। चाचा व मेरा चले गए थे मालवा की शरण में। मालवा की शरण में चले गए तो वहाँ का शासक था महमूद खिलजी फर्स्ट। महमूद खिलजी को आदेश दिया था कुंभा ने कि भाई आप मेरे दुश्मनों को मेरे हवाले कर दो। मना कर दिया, पहले से विवाद था इनके मध्य। इस वजह से महाराणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? महमूद खिलजी फर्स्ट के ऊपर। महमूद खिलजी फर्स्ट को क्या किया? 6 माह बंदी बनाया, फिर क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। युद्ध कौन जीत गया था? महाराणा कुंभा जीत गया था। युद्ध कौन सा हुआ था? मालवा या सारंगपुर का युद्ध 1437 में। 6 माह बंदी बनाया है महमूद खिलजी फर्स्ट को, फिर क्या कर दिया? छोड़ दिया। इस बात की जानकारी किससे मिलती है दोस्तों? कुंभलगढ़ प्रशस्ति से। और इसकी रचना कब हुई थी दोस्तों? 1460 ईस्वी में। इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? कवि महेश। क्लियर है? इसके बाद में क्या कर दिया दोस्तों? चाचा व मेरा प्लस महपा पवार की भी क्या करवा दी? महाराणा कुंभा ने हत्या करवा दी। क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी थी। आगे देखते हैं दोस्तों, ध्यान समझना। बात करते हैं एक जगह आपकी मालवा। एक जगह कौन सी है दोस्तों? मालवा। मालवा के शासक थे दोस्तों महमूद खिलजी। मालवा के शासक है दोस्तों महमूद खिलजी फर्स्ट। एक जगह पड़ती है दोस्तों आपके गुजरात। एक जगह पड़ती है दोस्तों आपके गुजरात। गुजरात के शासक थे कुतुबुद्दीन शाह। गुजरात के शासक थे दोस्तों कुतुबुद्दीन शाह। ध्यान समझना दोस्तों, मालवा के शासक है महमूद खिलजी फर्स्ट और गुजरात के शासक है कुतुबुद्दीन शाह। महमूद खिलजी फर्स्ट बड़ा अपमानित हुआ, भाई इसको 6 माह बंदी बनाया है, फिर क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो ये बहुत अपमानित हुआ। अपमानित होकर ये पहुंचा था कुतुबुद्दीन शाह के पास और कुतुबुद्दीन शाह से मदद मांगी कि आप क्या कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। किसको पराजित करने में? महाराणा कुंभा को पराजित करने में। तो ध्यान समझना, मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट और गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह ने एक संधि कर ली दोस्तों, एक संधि कर ली। उस संधि का नाम है चंपानेर की संधि। उस संधि का नाम क्या है? चंपानेर की संधि। उस संधि का नाम क्या है दोस्तों? चंपानेर की संधि। ये चंपानेर की संधि वैसे एग्जैक्ट 1456 बिल्कुल सही है। अगर ये नहीं है ऑप्शन में तो 1453 भी सही है। ध्यान रखना, संधि के बारे में विवादास्पद जो वाक्य है वो मिलता है, लेकिन आज तक कभी नहीं पूछा कब हुई है संधि। आप तो इतना ध्यान रखना, चंपानेर की संधि हुई थी 1456 या 1453 में। चंपानेर की संधि की बात करते हैं, किन किन के मध्य हुई? मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट और आपके गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के मध्य। ये जो चंपानेर की संधि हुई थी ये किसके विरुद्ध हुई दोस्तों? कुंभा के विरुद्ध। कुंभा के विरुद्ध। ये जो चंपानेर की संधि हुई थी दोस्तों किसके विरुद्ध हुई थी? कुंभा के विरुद्ध हुई थी। और इस चंपानेर की संधि को ध्यान समझना दोस्तों, कुंभा ने विफल कर दिया। कुंभा ने विफल कर दिया। इस चंपानेर की संधि को कुंभा जी ने क्या कर दिया था दोस्तों? विफल कर दिया था, असफल कर दिया था दोस्तों। तो ध्यान समझना, इस युद्ध के बाद में, मालवा या सारंगपुर के युद्ध के बाद में, मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के मध्य एक संधि होती है, चंपानेर की संधि होती है। किसके विरुद्ध होती है दोस्तों? कुंभा के विरुद्ध होती है। कब होती है? 1456 के अंदर होती है। 1453 का भी उल्लेख मिलता है। और कुंभा ने इस संधि को क्या कर दिया था दोस्तों? विफल कर दिया था। इसको क्या कर दिया था? विफल कर दिया था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे ध्यान समझना। अपन एक नाम आता है दोस्तों, नाम है विजय स्तंभ। नाम है दोस्तों विजय स्तंभ।
इसके कुछ नाम है दोस्तों, वो देखते हैं एक बार। विजय स्तंभ, जय स्तंभ, ध्यान से मेरे दोस्तों, विष्णु स्तंभ, विष्णु स्तंभ, इसी को कहते हैं विष्णु ध्वज, विष्णु ध्वज, इसी को कहते हैं दोस्तों विक्ट्री टावर, इसी को कहते हैं दोस्तों विक्ट्री टावर, इसी को कहते हैं दोस्तों विक्ट्री पॉल। क्या कहते हैं? विक्ट्री पॉल। इसी को कहते हैं दोस्तों 9 मंजिल का महल, 9 मंजिल का महल। आगे देखते हैं दोस्तों, इसी को कहते हैं हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। इसी को कहते हैं दोस्तों भारतीय मूर्तिकला, भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश, का शब्दकोश व विश्वकोश। ध्यान से माना दोस्तों, एक नाम बताया है मैंने, विजय स्तंभ, इसी को कहते हैं जय स्तंभ, इसी को कहते हैं विष्णु स्तंभ, इसी को कहेंगे विष्णु ध्वज, इसी को कहते हैं विक्ट्री टावर, विक्ट्री पॉल, 9 मंजिल का महल, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश या विश्वकोश। और ये कहाँ पे है दोस्तों? आपके चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे है दोस्तों? आपके चित्तौड़गढ़ में। इसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। एक बार कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। विजय स्तंभ को घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान है, पूरा डीप में इसको अध्ययन करेंगे। तो इसके नाम बताए हैं अभी मैंने आपको, विजय स्तंभ है, जय स्तंभ है, विष्णु स्तंभ है, विष्णु ध्वज है, विक्ट्री टावर है, विक्ट्री पॉल है, 9 मंजिल का महल है, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर है, भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश या विश्वकोश है। और कहाँ पे है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। फिर खास बात है दोस्तों, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी क्या है दोस्तों? विजय स्तंभ। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह जो है वो भी क्या है दोस्तों? विजय स्तंभ है। 1982 के अंदर इसको बनाया गया था प्रतीक चिन्ह। विजय स्तंभ है राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, ध्यान समझना, इसके अलावा बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी क्या है दोस्तों? विजय स्तंभ है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी क्या है दोस्तों? विजय स्तंभ है। 1985 ईस्वी के अंदर इसको भी बनाया गया था दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। तो राजस्थान के प्रथम विजय स्तंभ की बात करते हैं दोस्तों, तो कहाँ पे होगा? बयाना भरतपुर। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ की बात करते हैं तो दोस्तों कहाँ पे होगा? बयाना भरतपुर। और बात करते हैं इसके निर्माता, बयाना भरतपुर, तो इसके निर्माता जो हैं दोस्तों वो हैं समुद्रगुप्त। इसके जो निर्माता है दोस्तों कौन है? समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, समुद्रगुप्त। इससे राजस्थान के प्रथम विजय स्तंभ के क्या है दोस्तों? निर्माता है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों 1857 की, 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ, 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ कहाँ पे है दोस्तों? आहुआ पाली। कहाँ पे होंगे दोस्तों? आहुआ पाली। और बात करते हैं दोस्तों इसके निर्माता की, तो इसके निर्माता है दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ध्यान से माना दोस्तों, अपना विजय स्तंभ भी अपन डिटेल में बात करेंगे। अपने विजय स्तंभ की बात कर रहा हूँ तो किसकी बात कर रहा हूँ? मैं चित्तौड़ वाले की बात कर रहा हूँ, उसको अपन डिटेल में अध्ययन करेंगे। क्योंकि 1437 ईस्वी में मालवा विजय के उपलक्ष्य में ही महाराणा कुंभा ने
1440 से लेकर 48 तक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कौन से वाले का? चित्तौड़गढ़ दुर्ग वाले का। ऐसे आपके जैसलमेर के अंदर भी है विजय स्तंभ, और भी एक दो जगह है राजस्थान के अंदर जहाँ पे विजय स्तंभ स्थापित है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है अपने वाला विजय स्तंभ जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार वापस देखते हैं, नाम बताया मैंने विजय स्तंभ, विजय के उपलक्ष्य में बनाया, जय स्तंभ जय प्राप्त करी, विजय प्राप्त करी। विष्णु स्तंभ और विष्णु ध्वज, भाई विष्णु स्तंभ क्यों कहते हैं? यहाँ पे भगवान विष्णु का जो घुसते ही प्रवेश द्वार है वहाँ पे भगवान विष्णु की मूर्ति लगी हुई है। इसके अलावा बात करते हैं विक्ट्री टावर और विक्ट्री पोल। विक्ट्री टावर, विक्ट्री का मतलब क्या होता है? विजय होता है, उसके उपलक्ष्य में 9 मंजिल का ये महल है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 9 मंजिल का महल कहते हैं। हिंदू देव देवताओं का अजायब घर है, मतलब बहुत सारे देव देवताओं की वहाँ पे मूर्तियाँ हैं, अजायब घर है। और भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश या विश्वकोश, शब्दकोश या विश्वकोश की बात करते हैं तो आपको पता है वहाँ पे जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हैं उनके नीचे जो नाम है वो अंकित है, ऐसा होता है, तब उसको क्या कहते हैं? शब्दकोश कहते हैं। और बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई है, तो ये भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश या विश्वकोश कहलाता है। किसने ये नाम दिए थे? अभी मैं जब विजय स्तंभ पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसकी डिटेल में बात भी करेंगे। बात करते हैं राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? तो विजय स्तंभ है। 1982 में इसको क्या किया गया था? बनाया गया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर चित्तौड़ का प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो विजय स्तंभ ही होगा। और कब बनाया गया है दोस्तों? 1985 में। कब बनाया गया है दोस्तों? 1985 में। राजस्थान के प्रथम विजय स्तंभ की बात करते हैं तो दोस्तों राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां पे है? आपके बयाना भरतपुर में। और इसके निर्माता कौन है? समुद्रगुप्त है दोस्तों, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इतिहासकार वी स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा था दोस्तों? नेपोलियन कहा था। गुप्त वंश का सबसे महान शासक था ये। इसके आगे बात करते हैं दोस्तों 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ है, और वो कहां पे है दोस्तों? आहुआ पाली में। कहां पे है? आहुआ पाली में। आहुआ ठिकाना जो था आप बात करते हैं वहां पे एक जो क्रांतिकारी थे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, इन्होंने ही क्या किया था? विजय स्तंभ का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। तो देखो अपन दोस्तों बात करते हैं, ध्यान समझने की कोशिश करना। आज जो अपन ने देखा है, मैंने आपको बताया महाराणा कुंभा के बारे में, महाराणा कुंभा के बारे में। कुंभा के बारे में मैंने आपको बताया था, इनकी माता जो है सौभाग्यवती देवी है। माता जो है आपके कौन है? सौभाग्यवती देवी। इनके जो पिता हैं उनका नाम है महाराणा मोकल दोस्तों। उनका क्या नाम है? महाराणा मोकल। फिर मैंने आपको बताया कुंभा 2 समस्याओं से क्या था दोस्तों? परेशान था। एक अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता था, और दूसरा आपके रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को खत्म करना। ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, और ये महत्वपूर्ण भी है एक तरीके से। ये क्या है? महत्वपूर्ण भी है। अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता है, और वो पिता का हत्या का बदला कैसे लेगा वो भी देखेंगे अपन। अब पिता का हत्या का बदला लेगा, उससे पहले मैंने आपको खूब सारी उपाधियां बताई है। अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, राणे राय, राणे रासो, हाल गुरु, फाल गुरु, छाप गुरु, चाप गुरु, दान गुरु, परम गुरु, बहुत सारे, अश्वपति, गजपति, ठीक है। इसके अलावा महाराजा धीराज, राणे रायन, बहुत सारी उपाधियां मैंने आपको बताई। जो समस्त उपाधियां किसको है? आपके महाराणा कुंभा को प्राप्त है। फिर मैंने आपको बताया था दोस्तों कि एक समस्या का समाधान करता है। पिता की हत्या का क्या लेगा दोस्तों? बदला लेगा। तो मैंने आपको बताया था 1437 ईस्वी में एक आक्रमण करता है दोस्तों। 1437 में एक आक्रमण करता है, उसका नाम क्या था दोस्तों? मालवा या सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? मालवा या सारंगपुर का युद्ध। और इस युद्ध में दोस्तों इसने क्या कर दिया था? महमूद खिलजी फर्स्ट को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। 6 माह क्या किया था दोस्तों? बंदी बनाया था, और इसको क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। इससे जो बात की जानकारी मिलती है वो कुंभलगढ़ प्रशस्ति से मिलती है। रचना उसकी 1460 ईस्वी में हुई थी। रचनाकार उसके कवि महेश थे। इसको पराजित किया है दोस्तों। और मैंने आपको बताया था इसी साल सारंगपुर या मालवा युद्ध के उपलक्ष्य में आगे चल के महाराणा कुंभा निर्माण करवाएंगे। किसका दोस्तों? विजय स्तंभ का। किसका निर्माण करवाते हैं दोस्तों? विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। और विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से लेकर 48 ईस्वी तक किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। विजय स्तंभ की मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। पहले बात करते हैं विजय स्तंभ की, तो इसके नाम की। तो जय स्तंभ है, विष्णु स्तंभ है, विक्ट्री टावर है, विक्ट्री पोल है, 9 मंजिल का महल है, हिंदू देवताओं का अजायब घर है, भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश या विश्वकोश है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं विजय स्तंभ की। तो विजय स्तंभ की जो ऊंचाई की बात करते हैं लगभग 122 फीट, कई जगह 120 फीट भी है, डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। सीढ़ियाँ 157 है इसके अंदर, चौड़ाई ये 30 फीट है दोस्तों। बात करते हैं विजय स्तंभ की, तो विजय स्तंभ का जो निर्माण है दोस्तों 1440 से लेके 1448 ईस्वी तक महाराणा कुंभा ने करवाया था दोस्तों।
इसके बाद में बात करते हैं किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था दोस्तों, तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। 1437 ईस्वी में जो मालवा विजय प्राप्त करी थी महाराणा कुंभा ने, उसी के उपलक्ष्य में इसका क्या होगा, निर्माण होगा। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसकी जो तीसरी मंजिल है उसके ऊपर 9 बार अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है, अरबी भाषा के अंदर लिखा हुआ है, उसकी भी अपन परिचर्चा करेंगे। ये जो विजय स्तंभ है इसके वास्तुकार है मंडन जेता पूजा नाथा नापा। इसकी बात करते हैं तो बात करें इसकी जो तुलना की जाती है इसके बारे में, जो आपके बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड, तो उन्होंने इसको कुतुब मीनार से भी बेहतरीन बताया है। इसके अलावा इसी के पास में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी उत्कीर्ण है, जिसकी भी अपन परिचर्चा करेंगे। तो अगली क्लास जब होगी दोस्तों, अपन पढ़ेंगे विजय स्तंभ दोस्तों। क्या पढ़ेंगे, विजय स्तंभ भी पढ़ेंगे दोस्तों। इसके अलावा क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कीर्ति स्तंभ भी पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे, कीर्ति स्तंभ भी पढ़ेंगे दोस्तों। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रणकपुर का जैन मंदिर भी पढ़ेंगे, रणकपुर का जैन मंदिर भी पढ़ेंगे। इसके अलावा कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में परिचर्चा करेंगे। भाई उन चीज़ों के बारे में परिचर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और महाराणा कुंभा के काल के अंदर बनवाई जाती है, उनकी भी अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में अपन ने महाराणा कुंभा की 2 समस्याएं देखी हैं, उनमें एक समस्या का समाधान किया है। इसके अलावा महाराणा कुंभा की उपाधियां देखी हैं। इसके अलावा मालवा या सारंगपुर का युद्ध देखा है, और इसके अलावा मैंने विजय स्तंभ के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया है। अपना जो विजय स्तंभ चित्तौड़वाड़ा, उसकी डिटेल में अपन परिचर्चा करेंगे। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ आपको बताया है बयाना भरतपुर में है, निर्माता समुद्रगुप्त है, जो आपके भारत के नेपोलियन कहलाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं 18 स्तंभ क्रांति के 2 विजय स्तंभ है, जिसका निर्माता ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है, जो मैंने आपको बताया है। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी, अजमेर का भी प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों, आपके विजय स्तंभ है। इन सभी परिदृश्यों के बारे में अपन ने आज विस्तार से चर्चा करी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।